अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मस्ताना अपने इलाके का एक मशहूर हजाम था। बेतुकी शायरी करता था। काफिया और अदीफ से नावाकिफ़ ये खुद साहता शायर अपने आप को गालिब और मोमिन के बराबर का शायर समझता था। फेसबुक पर अपने उल्टे सीधे अशार लगाता और इन्हें इकबाल का हम पुला कहता। कभी दुकान पर अपनी किसी बेवज़न गज़ल को मिर्ज़ा गालिब के मेयार का समझकर सुनाता और मुलाज़मों और अदब से नावाकिफ़ गाहकों से खूब दाद समेटता। इस इलाके में मुसाफिर देओली नाम के एक शायर बहुत मशहूर थे। मुसाफिर देओली तन्हाई पसंद आदमी थे। इन्हें लोगों में घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर लोग उनके सिर्फ नाम और कलाम ही से वाकिफ़ थे। छोटे 3 कप चाय अभी लाया उस्ताद। मस्ताने ने अभी अभी दुकान खोली थी। अज्जो टीवी खोल, देखो तो ज़रा अमेरिका में कोरोना की अब क्या हालात हैं। क्यों उस्ताद जी, अमेरिका जाने का इरादा है क्या? अज्जो ने कचूं खा लगाते हुए कहा। अरे अहमक, वहाँ मेरा फेसबुक फ्रेंड माइकल रहता है ना। अरे वाह उस्ताद, वो तो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता होगा, लेकिन तुम इससे कैसे बात करते हो? चल दुकान में झाड़ू लगा, बहुत बोलता है तू। काम के वक्त हाथ नहीं चलता और ज़ुबान। दरअसल मस्ताने को बाल काटने के साथ साथ बेपरकी उड़ाने की आदत थी। गाहकों की आमद शुरू हो गई। एक गाहक के बाल बनाते हुए मस्ताने ने कहा, अरे साहब, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है। जिसको होना है वो हो जाएगा, जिसको नहीं होना तो नहीं होगा। बिला वजह लोग इतनी एहतियात कर रहे हैं, क्यों गलत कहा मैंने? वो अपनी बात को वज़नदार बनाने के लिए अक्सर जुमले के आखिर में यही कह रहा करता था। गाहक ने कोई जवाब नहीं दिया। मस्ताना भला कैसे चुप रहता। टीवी पर कोई सियासी खबर आई तो मस्ताना रह न सका। कहने लगा, मैं हर मामले से वाकिफ़ हूँ। ये जो अभी खबर आई है, मुझे सब पता है मोहतरम। ये सब बयानबाजी है, बस कहते कुछ हैं होता कुछ है जनाब। जिस सेट पर आप बैठे हैं, बड़े बड़े सियासतदान, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और शायर यहाँ बैठ चुके हैं, और शायरी तो अपनी जान है। गाहक ने पहली बार ज़ुबान खोली। अच्छा, तो आप शायरी से में भी दिलचस्पी रखते हैं? अरे ये क्या कह दिया जनाब, दिलचस्पी? लगता है आपने मेरी शायरी सुनी नहीं। एक पुख्ता कार शायर हूँ मैं, और आप पूछ रहे हैं कि? मस्ताने ने अकड़ते हुए मज़ीद कहा। चले मैं आपको अपने शेर सुनाता हूँ। हम, मैं मस्ताना और वो बेगाना, या इलाही, ये क्या माजरा है? गाहक ने झट से कहा, अरे ये शेर तो कुछ सुना सुना लग रहा है। अरे साहब, मेरे अशार तो आपको अक्सर दीवारों और रक्शों, ट्रकों और बसों के पीछे लिखे हुए मिलेंगे। लोग दूर दूर से आकर शेर मांगते हैं। मैं ठहरा दरियाए दिल इंसान इसी वक्त शेर तैयार करके दे देता हूँ। बेचारों का दिल खुश हो जाता है। गाहक ने पूछा, अच्छा तुम मुसाफिर देओली को जानते हो? अरे मुसाफिर, वो तो बच्चा है मेरे सामने। कई दफ़ा समझाया है उसको अपने काफ़ी रदीफ दुरुस्त करे, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं। वो तो हादसा मशहूर शायर है। अरे जनाब, शायरी क्या है, बस इसका मिसरा उसमें जोड़ दिया। ये भी कोई शायरी है? शायरी के असरार व ज़मास तो मस्ताना ही जानता है। क्यों बे अज्जू, गलत कहा क्या मैंने? इसी वक्त एक साहब दुकान में दाखिल हुए और मस्ताना जिस शख्स के बाल बना रहा था इसे देखकर बोले, अरे मुसाफिर देओली साहब, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं तो माशरे के दावत देने आपके घर जाने वाला था। ये सुनते ही मस्ताना हैरत के आलम में बोला कि क्या क्या कहा, ये मुसाफिर देओली? दूसरे ही लम्हे गाहक और अज्जो और मुसाफिर देओली के कहकों से दुकान गूंज उठी। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और देओली से माज़रत करने लगा, और वो उनको सलाम करके उनकी दुकान से रुखसत हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।